जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार मैं करती तुम्हें प्रणाम। गुरु मिले परम पद दानी, क्या गति मति उनकी करूं बखानी। गुरु मिले परम पद दानी, क्या गति मति उनकी करूं बखानी। मैं अजान महिमा नहीं जानी, बिना में हर क्यों कर पहचानी। मैं अजान महिमा नहीं जानी, बिना में हर क्यों कर पहचानी। गति अति गोप न जाने बेदा, ज्ञान जोग कर मिले न भेदा। गति अति गोप न जाने बेदा, ज्ञान जोग कर मिले न भेदा। पद उनका इन से रहे दूरी, यह तो थक रहे काल हजूरी। पद उनका इन से रहे दूरी, यह तो थक रहे काल हजूरी। वह दयाल पद अगम अपारा, तीन सुन आगे रहा न्यारा। वह दयाल पद अगम अपारा, तीन सुन आगे रहा न्यारा। संत बिना कोई भेद न जाने, उस घर से वह आए बखाने। संत बिना कोई भेद न जाने, उस घर से वह आए बखाने। मैं भी उन चरणन कर दासा, भई परतीत बंधी पद आसा। मैं भी उन चरणन कर दासा, भई परतीत बंधी पद आसा। सुरत शब्द मारग मोहि दीना, कृपा कर अपना कर लीना। सुरत शब्द मारग मोहि दीना, कृपा कर अपना कर लीना। नित अभ्यास करूं मैं यही, एक दिन पाऊं शब्द विदेही। नित अभ्यास करूं मैं यही, एक दिन पाऊं शब्द विदेही। सतगुरु मेरे परम दयाला,
करूं आरती होऊं निहाला। सतगुरु मेरे परम दयाला, करूं आरती हो निहाला। आत्म थाल परमात्म ज्योति, सतनाम पद पोया मोती। आत्म थाल परमात्म ज्योति, सतनाम पद पोया मोती। भाव भक्ति से आरत कीनी, पद सतगुरु जल में भई मीनी। भाव भक्ति से आरत कीनी, पद सतगुरु जल में भई मीनी। यह आरत अब पूरन भई, आगे कुछ कहनी नहीं रही। यह आरत अब पूरन भई, आगे कुछ कहनी नहीं रही। गुरु मिले परम पद दानी, क्या गति मति उनकी करूं बखानी। गुरु मिले परम पद दानी, क्या गति मति उनकी करूं बखानी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सोचा उन्होंने कि जैसे उन्होंने इधर की रचना किया है ऐसे हमको भी रचना करनी चाहिए। तो उन्होंने उधर से कुछ ऐसे ढकेल दिया, हिलोल ला करके ढकेल दिया। तो उस समय पर ढकेला नहीं, उस समय पर बड़ी तेज आवाज़ किया उन्होंने, तेज आवाज़ हुई। और तेज आवाज़ में भी जो है वो कोई चीज़ में कंपन पैदा हो जाता है। जैसे आप ये समझो, ये लाउड स्पीकर ये आपके सामने जो बोल रहा है इसमें डायफ्राम लगे हैं। डायफ्राम जानते हो क्या होता है? यानी एक झिल्ली लगी हुई है, यानी वो हिलती है। जब हम बोलते हैं तो यहाँ मशीन लगी हुई है, तो मशीन उस पावर को बढ़ा देती है हमारे बोलने के, और वो आवाज़ उससे निकलती है। लेकिन अगर ऐसे बहुत नज़दीक से मुँह ऐसे करके बोलें तो उस पर ज़्यादा जोर पड़ता है, तब आवाज़ देखो फट जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा हिलने लगता है। इसी तरह से आवाज़ हुई, बहुत तेज़ आवाज़ हुई। और आवाज़ हुई तो ये गिरने लग गई जीवत में। तब इन्होंने कहा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो, नीचे हमको आप क्यों गिरा रहे हो? बोले मौज हो गई है, जाओ तुमको हम निकालने का रास्ता रखेंगे, बुलाएंगे तुमको। तो जो ताकतवर शक्तियाँ थीं उनमें से ऊपर यानी समझो कि अलग अलग लोग उनका बन गया, जिसमें 16 सुत कहे गए उनके, तो वो उन्होंने बनाया। फिर उसके बाद और आगे की रचना हुई आपके, तो समझो कि यानी सहस्रदल कंवल बना, और फिर उसकी शाखाएं वहाँ से हुई, यानी महाशून्य बना, फिर शून्य बना। अब और समझा दें ठीक से। जैसे देश बन गया, कौन देश बना? भारत से अलग हो करके आप ये समझो कुछ देश बन गए, जैसे पाकिस्तान बन गया, जैसे आपका यानी समझो कि बांग्लादेश भी उसी तरह से एक तरह से बना। तो अब आप ये समझो कि ये देश अलग अलग बन गए,
पहले तो कई देश अगल बगल के जो हैं ये सब भारत में थे, लेकिन अलग बन गए। तो ऐसे देश बना और देश में जो है प्रांत बन गए। इसी तरह से यानी समझो कि उसमें शून्य बन गया, महाशून्य बन गया, अक्षर पद बन गया। अब ये सब बराबर सत्संग सुनते रहोगे तो मालूम हो जाएगा आपको। आज सारा का सारा विस्तार में बताने का समय नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने 10वां द्वार बनाया, वहाँ भी बहुत सी आत्माएं रहीं, कुछ दिन तक रहीं। तो वहाँ के जब आब हवा से वो वाकिफ हो गई और सेट हो गई, तब फिर इधर नीचे की तरफ उतारा। आप पे समझो कि यानी ब्रह्मस्थान त्रिकुटी बना, और त्रिकुटी के बाद फिर उन्होंने इधर बनाया आपका सहस्त्र कमल बनाया। तो सबसे नीचे जो है ये कौन सा स्थान है? सहस्त्र कमल। उसके मालिक इनको अनिकाल भगवान ईश्वर कहा गया, निरंजन भगवान जिनको कहा गया। यानी किसी ने गॉड कहा, किसी ने खुदा कहा। इस तरह से यानी वो उसके मालिक हो गए और वो सबसे छोटे पुत्र हैं उनके। उन्हीं में से 16 में से ये निकल करके इधर आए हैं, निकाला गया, इधर भेजा गया है इनको। तो उधर वो इन लोगों के मालिक हो गए। सबसे छोटे ये थे, लेकिन अब इन लोगों को दर्शन उनका पिता का नहीं हो पाता है, सतपुरुष का दर्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है कि जिसमें दर्शन हो सकता है और बाकी किसी में ऐसा नहीं हो सकता है। जो रूप रस स्पर्श गंध, ये जो कारण शरीर है, इसमें भी नहीं हो सकता। और शब्द में इतनी कमजोरी आ गई कि शब्द ये अब जा नहीं सकती ऊपर। कैसे? और साफ साफ समझा दें। जैसे कोई बूंद ऊपर से गिरी तो बूंद जो मजबूत थी वो गिरी। जैसे कोई चीज़ आप डालोगे, हल्का फुल्का कागज होगा और छत के ऊपर से नीचे डालोगे तो नीचे नहीं गिरेगा, उड़ जाएगा। तिनका डालोगे तो उड़ जाएगा, और रोड़ी और पत्थर डालोगे तो वजन है तो नीचे गिरेगा, लेकिन फिर ऊपर जा पाएगा? ऊपर नहीं जा पाएगा वो। और जाएगा भी तो जब आप उसको यानी नीचे से उठाओगे, कोई चीज़ में रखोगे, उसके द्वारा ले जाओगे, रस्सी के द्वारा ले जाओगे, कोई उसमें जब रख देगा और फिर आप रस्सी को पकड़ के खींचोगे तब ऊपर जा पाओगे। ऐसे ही ये जीवात्माएं बेचारी फंस गई। ये शब्द रूप में जीवात्माएं हैं, ये सब के सब फंसी पड़ी हैं। ये जा नहीं सकती हैं, क्योंकि नीचे से उठाकर उसमें कोई रखने वाला नहीं मिलता है। शब्द के साथ रूहों को, जीवात्माओं को जोड़ने वाला वहाँ कोई मिलता नहीं ऊपरी लोकों में। वो तो मिलते हैं तो मनुष्य शरीर में, इस मृत्युलोक में ही मिलते हैं। इसीलिए मनुष्य शरीर वाली ही जीवात्मा वहाँ तक जा पाती। तो दर्शन नहीं होता था इनको, अब भी नहीं होता है। तब जो है यानी आप पे समझो कि इन्होंने बहुत तपस्या किया। जो काल भगवान ईश्वर हैं उन्होंने बहुत तपस्या किया, बहुत तपस्या, अखंड तपस्या इन्होंने किया। जैसे अखंड नाम ध्वनि आप करते रहे, बराबर कोई न कोई जय गुरुदेव नाम बोलता रहा। जैसे साधना शिविर अखंड होती है, वहाँ 4-6 आदमी बैठे ही रहते हैं जितने समय का होता है, उसी तरह से अखंड साधना इन्होंने किया। साधना शिविर में भी 53 घंटे लगातार बैठे रहे, 56 घंटे लगातार बैठे रहे। तो उन्होंने अखंड साधना किया। ऐसे वो भी बगैर कुछ आहार किए, बगैर और कोई काम किए अखंड साधना किया। किसने? काल भगवान ने। तब पिता खुश हो गए। जैसे इस समय गुरु महाराज के आदेश का पालन जब हम लोग करते हैं, साधना शिविर लगवाते हैं, साधना शिविर में बैठते हैं देर तक, तो गुरु खुश हो जाते हैं, गुरु दया करने लगते हैं, कुछ न कुछ देने ही लगते हैं। किसको क्या दे देते हैं वो तो जो ही प्राप्त सोई जाना। क्या पता किसको कि गुड़ मीठा होता है, गन्ने का रस मीठा होता है, उससे ज़्यादा गुड़ मीठा होता है, उससे ज़्यादा खाड़ मीठा होता है, उससे ज़्यादा गुलकंद मीठा होता है। तो मिठास अलग अलग होती है। तो कोई क्या बताएगा कि गुलकंद हम खा रहे हैं? जो नहीं खाया कभी, वो तो गन्ना चूसता है, कहता सबसे ज़्यादा मीठा गन्ने का ही रस होता है। तो अब आप ये समझो देते हैं सबको,
देने वाले का बड़ा लंबा हाथ है और देता है अगर कोई दुनिया संसार में स्वर्ग वैकुंठ ऊपरी लोकों में तो गुरु ही देते हैं, गुरु ही दे सकते हैं और कोई नहीं देता है। देने लायक भी है तो नहीं देता है। सत्पुरुष खुश हो जाते हैं अगर देते हैं तो वो गुरु के द्वारा ही दिलाते हैं जो मौजूदा उनके अंश इस धरती पर होते। गुरु के गुरु भी नहीं देते हैं, सीधे नहीं हस्तक्षेप करते हैं, उनको जिसको चार्ज दे देते हैं। जैसे बाप होता है, बाप की इज्जत बेटा करता है और बाप को सब कुछ मानता है, कहता हमारे पूरे संपत्ति के मालिक, हमारे पूरे घर के मालिक हमारे पिताजी हैं। लेकिन बाप भी जब सौंप देता है लड़के को, चाबी दे देता है तो कहता जाओ भैया से मांग लो, नाम लेकर कहता है जाओ इनसे मांग लो, उनसे कह लो, उनसे कर लो। हस्तक्षेप नहीं करते किसी के काम में, बहुत मर्यादित रहते हैं। जैसे यहाँ मर्यादा बनी हुई है इसी तरह की मर्यादा उनकी भी रहती है। तो बहुत अखंड साधना किया उन्होंने। तो पिताजी खुश हो गए, बोले तो मांग लो जो तुमको मांगना है, क्योंकि उनके पास तो कोई कमी है नहीं। तो कहा कि आप हमको अपने जैसा राज्य दे दीजिए। ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी। उनको तो ये कहना चाहिए था कि आप अपनी मौज से जो चाहिए हमको दे दीजिए, आपकी जो इच्छा हो दे दीजिए, हम आपसे क्या मांगें। हम ना मांग पाएँ, हम कोई चीज़ मांगें, उससे बड़ी चीज़ आप देना चाहते हो तो हम क्यों नुकसान उठाएं। आप दे दीजिए। हम यही विधि हुई ना चित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। कहा जिस तरह से मेरा हित हो उस तरह का आप करिए। लेकिन ऐसा न बोल करके लोभ में आ गए, लालच में आ गए और उन्होंने कहा भाई हम तो इन्हीं जैसे बादशाह बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे, सारी सुख सुविधा हमारे पिता जैसी हमको मिल जाएगी। तो उनसे मांग लिया। ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी कि जैसे आपके पास कोई चीज़ हो और कोई मांग ले कि आप हमको यही दे दो, यह घर हमको दे दो जिसमें आप रहते हो तो अच्छा लगेगा, यह गाड़ी जिसमें आप चलते हो यह गाड़ी हमको दे दो, या इसी तरह की गाड़ी हमको दूसरी दे दो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छा नहीं लगा। लेकिन वचन दे दिया था। वचन दे दिया था। क्या वचन दिया था कि मांग लो जो मांगना है। तो वचन के पक्का है वो, और वचन का पक्का होना भी चाहिए इंसान को। ये जीवात्माएं रोती हैं। रोती हैं कब? कि जब इनको मालूम होता है और संत रूप में, सद्गुरु के रूप में जब प्रभु आते हैं यहाँ मनुष्य शरीर में और याद दिलाते हैं कि यह तुम्हारा घर नहीं है, यह मिट्टी और पत्थर का घर तुमने कितनी बार बनाया और कितनी बार यह ढह गया, गिर गया, और यह धन संपत्ति तुम्हारे कोई काम आने वाली नहीं है, और ये तुम्हारे पिता माता ये तो खाली खून के रिश्ते के हैं, यह सब स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ये जितनी भी दुनिया के लोग हैं, ये देवी देवता, ये भगवान जिनको आप मानते हो, ये सब स्वार्थी हैं। निस्वार्थी तो वो पिता है। पिता के घर चलो हम ले चलेंगे तुमको। तब इस जीवात्मा को होश आता है, और जब होश आता है और पिता की याद आती है तब ये रोती है और रोती है और कहती है हमको आप अब बुला लो, अब आपकी याद आ रही है, अब हम आपके बगैर नहीं रह सकते हैं और आप हमको बुला लो, एकदम से हमको आप खींच लो। तो ले तो सकते हैं, वो बुला तो सकते हैं। किसके द्वारा? कौन सी पावर के द्वारा? कौन सी डोर के द्वारा? शब्द की डोर के द्वारा खींच सकते हैं। और शब्द की डोर को आसानी से गुरु के द्वारा जो मौजूद रहते हैं मनुष्य शरीर में, वो उनके द्वारा पकड़ा सकते हैं। लेकिन वो ऐसा करते नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि दी हुई चीज़ को फिर वापस नहीं लिया जाता है। तो युक्ति के द्वारा, उपाय के द्वारा ही वो यानी समझो कि ऊपर बुलाते हैं। अब आप ये समझो कि जो सक्षम गुरु होते हैं जीवात्माओं को तो पल भर में खींच सकते हैं।
लेकिन फिर हम वहाँ टिकेंगे नहीं। क्यों नहीं टिकेंगे? क्योंकि यह आस नहीं जाएगी, यह मन और चित्त का चिंतन नहीं खत्म होगा। जैसे ही याद आएगी इस शरीर की, और जैसे ही बाल बच्चों की और दुनिया की याद आएगी, जैसे ही माया पर्दा डालेगी, जैसे ये खिंचाव करेंगे ब्रह्मा और विष्णु और ये सब महेश, ये जो 3 देवता लगाए गए हैं, तो फिर वापस आ जाएगी सट से। ऐसे देखो, ध्यान लगाते लगाते वो फट से आँख खुल जाती है तो खींच लाएंगे। इसलिए अभ्यास के द्वारा जो है, यानी समझो जब ये जाती है तब ये वहाँ टिक जाती है। इसीलिए साधना कराया जाता है, इसीलिए अभ्यास कराया जाता है। तो अब आप समझो प्रेमियों कि भंडार तो मिल गया इनको, मसाला मिल गया कि ठीक है जाओ, यू मस्ट दे दिया। तो रचना किया इन्होंने। यानी आप फिर समझो कि वहां तक की सहस्त्रदल कमल की रचना किसने किया, किसने करवाया? उन्होंने करवाया, सत्पुरुष ने करवाया। और उसके बाद इधर की रचना समझते हो, बनाना, ये इधर तैयार करना, व्यवस्था बनाना, इसको रचना करना कहते हैं। तो इन्होंने व्यवस्था इधर की बनाई। किसके द्वारा बनाई? आद्या महाशक्ति के द्वारा। क्योंकि कोई भी चीज की उत्पत्ति होती है तो आप ये समझो 2 से होती है। जैसे यह बल्ब जलता है तो इसमें एक गर्म तार कहते हो, यानी, और एक कहते हो कि आप समझो यह ठंडा तार है। दोनों जब मिलते हैं तभी बल्ब जलता है, तभी पावर बढ़ती है। एक तार अगर न लगाओ तो न तो चक्की चलेगी, स्पेलर न चलेगा, ये से बंद हो जाएगा, पसीने में तर बैठे रहोगे। तो ये दोनों तार जब जुड़ते हैं तभी पावर बढ़ती है। और बच्चा पैदा करने के लिए दोनों की ज़रूरत होती है, स्त्री और पुरुष की ज़रूरत होती है। इनमें ऋणात्मक शक्ति होती है औरतों में, और इसमें जो है धनात्मक शक्ति होती है, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये दोनों इनमें होता, तो दोनों की ज़रूरत पड़ती है। आप देखो जो ये कृत्रिम बच्चे पैदा किए जाते हैं, आप जो बच्चेदानी में जो डालते हैं, यानी उसको वीर्य को, वो दोनों का डालते हैं। रज और बीज जिसको कहते हैं, उनका रज होता है और इनका वीर्य कहलाता है पुरुषों का। तो दोनों उसमें डालते हैं। कृत्रिम गर्भाधान, यानी चाहे पशुओं का हो चाहे मनुष्य का हो, बच्चा पैदा करने के लिए दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो आद्या महाशक्ति के द्वारा इन्होंने 3 बच्चों को पैदा किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के जिम्मे फिर इधर की रचना कर दे दिया कि अब आप जाओ उधर की रचना करो। तो ये चारों मिल करके इधर की रचना किए और वो अपना अलग हो गए। फिर अपना समझो जंजरी द्वीप में यानी द्वीप बना करके और वहाँ पर वो स्थान बना लिए और वहाँ पर बैठ करके साधना करने लगे। अब भी साधना करते रहते हैं, बराबर उनको याद करते रहते हैं प्रभु को, लेकिन दर्शन नहीं हो पाता है। वो तो देखते हैं लड़का मेहनत कर रहा है, लेकिन नाराजगी उनकी नहीं जा रही है। इसलिए क्यों, किस लिए नाराजगी नहीं जा रही है? आज्ञा का उल्लंघन किया था। इसीलिए कहा जाता है कि आज्ञा का उल्लंघन गुरु का, प्रभु का नहीं करना चाहिए, आदेश का पालन करना चाहिए। मजबूरी हो तो बता देना चाहिए। उस कोई समस्या हो आदेश के पालन करने में तो पूछ लेना चाहिए, मदद ले लेना चाहिए। गठरी नहीं उठा पा रहे हो, कह रहे हैं गठरी उठाओ, गठरी नहीं उठा पा रहे हो तो हाथ जोड़कर मदद ले लो, नहीं उठा पा रहा हूँ मदद कर दीजिए। तो जो गठरी, जो सामान कहेगा भाई इसको उठा के वहाँ पहुँचा दो, वो जब नहीं कर पाएगा तो उठा के पहुँचवाएगा कि नहीं पहुँचवाएगा? तो आज्ञा का उल्लंघन आपने समझो किया था इन्होंने, इसलिए दर्शन उनका नहीं होता है। वो तो देखते हैं और जो वंदना ये करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो पूजा उपासना करते हैं, उसको वो कबूल करते हैं, कबूल करते हैं। और देखो इनके ऊपर कब उनकी दया होती है, इनको मुट्ठी मोह से कब मिलता है, इसको तो मैं क्या कहूँ।
मेरी तो प्रार्थना यही है उनसे कि सबकी मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए, सब अपने घर पहुंच जाएं, ये सिस्टम ही खत्म हो जाए। यानी समझो केवल वही रह जाए एक। लेकिन ये है तो बड़ा कठिन काम। क्यों? लाख प्रार्थना करें न होने लायक हो, न हुआ हो, पहले बहुत समय हो गया, तो कैसे होगा? तो अब आप ये समझो प्रेमियों, फिर इन्होंने इधर की रचना किया और फिर इन्होंने तीनों चारों ने मिल करके चारों को जिम्मेदारी दे दिया कि जाओ और तुम। तो इन्होंने क्या बनाया? अंडलोक बनाया। उन्होंने तो बैकुंठ बना दिया। आप फिर समझो, बैकुंठ में ये तीनों रहते हैं, ये यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और इनके वहाँ आत्माएं भी बहुत हैं। सब जगह खचाखच भरी हुई हैं। जिसको आबादी आप कहते हो कि इस शहर में, इस गांव में बहुत आबादी है, ऐसे ही बहुत आबादी, बहुत खचाखच भरे हैं। और वहाँ जैसे आप बैठे हो, कोई शर्ट पैंट पहने बैठे हो, कोई कुर्ता धोती पहने बैठे हो, कोई बच्ची है सलवार पहने बैठी हैं दुपट्टा ओढ़े, कोई धोती पहने बैठी हैं, कोई किसी का रंग सांवला है, किसी का रंग गोरा है, यह सब वहाँ नहीं है। सब एक रूप में, एक रंग में मिलते हैं, एक तरह के दिखाई पड़ते हैं, एक जैसे पावर होते हैं, एक जैसे पावर वाले होते हैं। उन ऊपरी लोकों में जहाँ तक यह साधक, जहाँ तक योगी योगेश्वर साधना करके पहुँच जाते हैं, उनमें उन्हीं की ताकत आ जाती है। लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। जैसे लाली देखा तो लाली का असर आ गया बदन पे, ऐसे ही समझ लो आप कि ऐसे सफ़ेद कपड़ा आप पहने हुए हो और कहीं बल्ब पीला जल रहा है, तो आपके ऊपर जब पड़ेगा तो सफ़ेद कपड़ा आपका पीला ही दिखाई पड़ेगा, हाथ पैर भी पीले दिखाई पड़ेंगे। नीला बल्ब जल रहा होगा तो नीला दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही वहाँ सब एक जैसे ही हैं, एक जैसे पावर वाले हैं। लेकिन कहा गया अनुशासन बहुत है। वो काम जो वहाँ के मुखिया को करना है, जो मालिक हैं उस लोक के, जैसे इंद्रलोक है तो इंद्रलोक के मालिक कौन है? इंद्र देवता हैं, तो वही करते हैं, वही निर्णय लेते हैं, वही कुछ देते लेते हैं, वही कुछ सब कुछ करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के मालिक हैं। तो उन्होंने बनाया, ब्रह्मांड बनाया, फिर यह बनाया अंडलोक बनाया। अंडलोक में कौन रहते हैं? ये देवी देवता, ये सब अंडलोक में रहते हैं। जो इन बाहरी आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, वो अंडलोक में रहते हैं। और फिर ये पिंडलोक बनाया। तो पिंडलोक में कौन है? ये जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं और मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर पिंड से बनता है, माँ के पेट में झिल्ली में पैदा होता है बच्चा। झिल्ली वाले जितने भी हैं वो मतलब पिंडी शरीर वाले कहलाते हैं। उसमें गाय है, भैंस है, यह सब जो हैं झिल्ली में पैदा हो, झिल्ली में रहते हैं। इनमें तत्व चार होते हैं। बुद्धि नहीं होती है, मनुष्य में बुद्धि होती है। पांचों तत्व रहता है इस मनुष्य में, तो इनमें बुद्धि होती है। बाकी ये चीज़ें उनमें भी रहती हैं। मनुष्य में भी रहता है, चित्त उसमें भी रहता है, अहंकार उसमें भी आता है। तभी तो मारता है बैल, तभी तो गाय मारती है, तभी तो कुत्ता दौड़ के काटता है। तो उनमें भी रहता है। लेकिन ये पांचों चारों चीज़ें सब में नहीं रहती हैं। और मनुष्य में बुद्धि रहती है। जो खास चीज़ है, प्रमुख चीज़ है, वो बुद्धि रहती है। तो अब आपको बता रहा हूँ, संक्षेप में जा रहा हूँ धीरे धीरे। देखो, जो बंधन वाली बात बताया कि रक्षा होगी कैसे, रक्षाबंधन के अवसर पर आप ये समझोगे नहीं तो कैसे रक्षा अपनी जीवात्मा का कर पाओगे। तो ये रक्षा तब होगी जब बंधन से मुक्त होगी। तो ये जो ऊपर के शरीर हैं, जहाँ जहाँ के ऊपरी लोकों से ही शुरू हो जाता है कारण शरीर, और फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर, और उसके बाद में आप लिंग शरीर, और फिर यह स्थूल शरीर। चार शरीर में बंध है। अब इसी बंधन से नहीं कि मुक्त हो जाओ तो काम हो जाएगा, इस बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकते हो। जो और नीचे के इसके बंधन है पिंड पिंड में, वो कौन से बंधन हैं? आप ये समझो कि ये रजोगुणी बंधन, तमोगुणी बंधन, ये सतोगुणी बंधन,
यह पूरी और पाप का बंधन, और ये आपका समझो मन चित्त बुद्धि अहंकार का बंधन, ये सब बंधन है।